उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के एसएफएबी बोर्ड के कर्मचारियों के साथ आज धोखा होते होते रह गया। कर्मचारियों ने 2 दिन पहले ही इस आश्वासन पर हड़ताल तोड़ी थी कि उन्हें 4 महीने का नौकरी का एक्सटेंशन दे दिया जाएगा और इस दौरान सुखाड़िया विश्वविद्यालय का प्रशासन बरसों से काम कर रहे इन कर्मचारियों को संविदा पर लेने व स्थायीकरण करने का कोई रास्ता निकालेगा। आज दोपहर बाद अचानक सूचना मिली कि शाम तक स्वीपर, पीन व चौकीदार आदि का टेंडर जारी किया जा रहा है तो कर्मचारियों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इसे उनके साथ हुआ धोखा बताया व तुरंत सभी कर्मचारी प्रशासनिक कार्यालय में पहुंच गए व वीसी के सामने विरोध जताया। इस बीच सांसद मन्नालाल रावत भी पहुंच गए और उन्होंने वीसी से सवाल किए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। कर्मचारियों के सामने वीसी की बोलती बंद हो गई। कर्मचारियों ने पूछा कि निविदा किस आधार पर निकाली जा रही है। पहले तो वीसी ने सूचना होने से मना किया व उसके बाद कहा कि सरकारी स्तर पर पोस्टें आई हुई हैं। इस पर कर्मचारियों ने कहा कि पोस्टें कहां पर आई, उसकी किसको जानकारी है, उसे बॉम्ब में क्यों नहीं रखा गया, छुपाकर काम क्यों किया जा रहा है। वीसी ने कहा कि ये पोस्टें अलग से हैं। इस बात पर भी हंगामा हो गया। आखिरकार शाम तक मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय प्रशासन टेंडर नहीं निकाल पाया। इस मामले में एक बात और सामने आई है कि अब तक कर्मचारियों के वेतन के अतेते नहीं हैं। उनका फ्रेश अपॉइंटमेंट का आदेश भी नहीं निकाला गया है। कुल मिलाकर एक बार फिर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कल से हड़ताल के आसार दिखाई दे रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इतनी बार सांसदों व विधायकों के आने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन का जो अड़ियल रवैया है वह किसी गहरी रणनीतिक बात की तरफ संकेत करता है। या तो पूरी दाल ही काली है या फिर दाल में कुछ काला है। मौके पर क्या कुछ हुआ आप भी देखिए। आदेश में कई तरीके की बातें हो रही है कि नहीं हो सकता, ये गलत है, सही। अब हम नहीं जानते, प्रशासन जानता क्या है, वो नहीं हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, इतने शहर के इतने जनप्रतिनिधि आए, सबके सामने ये हुआ किसी भी प्रकार की निविदा नहीं होगी और निविदा की बैठ के आपकी अध्यक्षता में हो रही है। ऐसा सबके पास प्रूफ भी है। निविदा क्यों की जा रही है, ठेका पट्टा क्यों लिया जा रहा है इन 3 लोगों को, जबकि यह आप स्पष्ट मना करते था। बोलते हमें उधर लिया, उस दिन नहीं होगी निविदा और निविदा अपलोड कराने की तैयारी होगी। आज चालू करके अपलोड होने की भी तैयारी हो रही है। सांसद महोदय निवेदन है, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि और आपके पैरों के नीचे किस प्रकार के खेल हो रहे हैं, आप इसको जरा सोचने विषय है। जो वो आया 61 डिफरेंट बट आप 300 लोगों का भी नहीं दे पा रहे थे, वो 61 लोगों का कैसे नहीं, वो तो पूरा वो आया है। वो कहाँ बैठेगा, काम जगह की काम। अगर आपको आप कह रहे कि आरटीपीवी के साथ हम सरकार से बंधे हुए हैं तो 4 महीने में आप सरकार को स्पष्ट क्यों नहीं कर पाए। 4 महीने में आपको सरकार से स्पष्ट करना था कि हमारे यहाँ इतना सही चलता है, आरटीपीवी करने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई अलग नहीं है, घुमाया जा रहा है बस। अध्यक्ष जी निवेदन, आप देहात के अध्यक्ष हैं और कई लोग यहाँ देहात के लोग काम कर रहे हैं। सोचने की विषय है, सबके सामने कुछ बोला हो जाता है, होता को कोट जाता है, ठीक है ना। अब ये हो क्या रहा है वर्तमान में, आप इसको संज्ञान लें, इसको होल्ड करें और सरकार को स्पष्ट करना पड़े कि आरटीपी हमारा नहीं लगा। सरकार को स्पष्ट करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो। 4 महीने से मार्च में वो आ चुका था, आरटीपी है, आरटीपी करने अपने आप सही नहीं करते हैं। आरटीपी करने से यहाँ के 300 कर्मचारियों को आयन हो रहा है, तो नहीं करना चाहिए। रुको, हम बात कर रहे हैं क्या ये मतलब इतना चिल्ला मैं सुन रहा हूँ। वो ये लोग ग्रेजुएट सिविल वो भी नहीं ये जो कह रही है कल हकावत जी जो साइन हुआ है अभी बोलने के टाइम वो जो है वो अलग से वो आया हुआ है ऑलरेडी। गवर्नमेंट दे रहा है 31 + 32 63 पोस्ट वो अलग सुखाड़िया यूनिवर्सिटी को पूरा मिल रहा है, तो उसी के लिए वो पोस्ट का हम एडवर्टाइज किए। वो गवर्नमेंट की तरफ से सभी यूनिवर्सिटी बीकानेर का आया है, उसी में ये आए हैं जो ठाकुर साहब उन्हीं का भी आया है। कुछ वो पहले का कुछ पोस्ट रहा, वो हम लोग ना लेना भी कुछ नहीं, वो ऑफरिंग में आ रहा है। ये लोग समझ नहीं पाते। ये अभी कहते वो साइन मैडम का साइन है, हकावत जी बोलता है वो अलग गवर्नमेंट द्वारा वो ऑफर है। मैंने वो उसी में साइन किया, वो भी मिला।
इनका कहना है 327 पोस्ट, वो पहले इनको 10,000, कुछ लोग हैं 25,000 में भी मिल रहा है, वो स्ट्राइक में बैठते थे। तो 25-25 साल 20 साल से भी है और 2018 से भी वो लोग हैं। जो उन्हीं का जो है ये मिलेगा, ये पहले RTPP का वो ठीक है मना किए, बाकी ये राजी हो गए थे हम कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट में जाएंगे सिविल पोस्ट में। तो उसी अनुरूप हमने कॉन्ट्रैक्चुअल सिविल पोस्ट का वो आपको देना, उसी में ही है कितना किसमें को कोई पोस्ट रहेगा वो आपका। अभी तक हम लोग सेग्रीगेट किए नहीं, अभी आपका SFAB बोर्ड में आप रहेंगे, आपका दिसंबर तक वेतन जैसे मिलता था वो मिलेगा। और कुछ है एक आपने जो हमारे बार बार SFS की समस्या आ रही उसका निराकरण करने के लिए आपने 2022 लागू करने का आपने लेटर भी लिखा, तो हम इसको बॉम्ब में लेके पारित कराएंगे। हम भी हमारी ये मांगते हैं, बार बार जो समस्या आ रही उसका स्थायी निराकरण यही है। बॉम्ब नहीं हुआ हमें पता है कि दिन में काम नहीं होता है, हमें लगता है सरकार की प्रक्रिया होती है, प्रपोजल जाके होते हैं, हम समझते हैं वो तो हमारा स्थायी निराकरण है। आप 2022 ले रहे हो, उसके एवज में आपने हमारा टेम्पररी जो निराकरण किया 5 महीने का हमको दिया दिसंबर तक, ये भी हम समझ गए। अगर आपको केंद्र सरकार से अलग पोस्ट चाहिए उसका स्पष्टीकरण दिया जाएगा। हाँ, उसका मैम लेटर तो होगा, कुछ तो प्रूफ होगा उसका, ऐसा तो नहीं होता है मैम। उसका स्पष्टीकरण दीजिए कि आप नहीं RTI लगा के उस स्पष्टीकरण दीजिए। 63 लोग आएंगे तो इससे पहले जो काम करे उनका क्या? हम उनको कहेंगे कि नहीं हमको मत, तो वो लो ना, हम मना नहीं कर रहे। गवर्नमेंट से आ रहा है तो गवर्नमेंट का कोई प्रूफ तो होगा कि गवर्नमेंट से आ रहा है। अगर आप